मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर अब मध्य प्रदेश के रायसेन जिले तक पहुंच गया है। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और खाड़ी क्षेत्र में बने युद्ध जैसे हालात के कारण रायसेन के बासमती चावल का निर्यात पूरी तरीके से ठप हो गया है। हालात ये हैं कि करीब 4 लाख टन चावल के कंसाइनमेंट रास्ते में ही और पोर्ट पर फंसे हुए हैं। निर्यात रुकने और नई मांग नहीं आने के कारण घरेलू बाजार में बासमती चावल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें कि युद्ध के चलते समुद्री रास्तों पर असर पड़ने से निर्यात अचानक से बंद हो गया है, जिससे कारोबारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण रायसेन जिले का बासमती चावल अब संकट में है। रायसेन जिले के कई मिलों के एक्सपोर्टर्स का बंदरगाहों पर लगभग 4 लाख टन बासमती चावल अटका हुआ है, जिससे भारी नुकसान होने का अंदेशा है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो ये नुकसान और बढ़ता जाएगा। हमारे साथ एक मिलर हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। भैया आप बताइए क्या क्या नुकसान है इसमें? जैसे कि आपको बताया है कि 4 लाख टन के आसपास जो चावल है भारत का, वो पोर्ट्स पे फंसा हुआ है, जिसमें 2 लाख टन चावल जो है वो वेसल्स में लोड होकर मिडिल ऑफ द सी में कहीं पे है। अब जो इसके अलावा बचा हुआ 2 लाख टन चावल है वो पोर्ट पे फंसा हुआ है। इसमें जो मेन नुकसान हम लोगों को ये रहेगा, अगर जो माल वेसल्स में लोड होके मिडिल ऑफ द सी में खड़ा है, अगर वो वहां से लौट के आता है तो उसकी जो अननेसेसरी कॉस्टिंग है वो हम लोगों के ऊपर पड़ेगी। और अगर जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि किसी वेसल का अपने डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंचने का टाइम अगर 12 तारीख मार्च की है और वो वहां से लेट हो गए 10 दिन 12 दिन अगर वो लेट होता है, तो जिनके भी वेसल्स होते हैं या जिनके कंटेनर्स होते हैं वो हम लोगों पे इसका एक सरचार्ज लगाते हैं। सरचार्ज का मतलब ये होता है कि वो पर कंटेनर के हिसाब से $2000, $1000, $1200 ऐसे करके चार्जेस करते हैं। तो वो चार्जेस भी हम एक्सपोर्टर्स को ही पे करना रहता है, वो चार्जेस हमारा बायर हमें नहीं देता है। और इसके अलावा जो माल हमारा पोर्ट पे पड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया 2 लाख टन के आसपास चावल पोर्ट पे पड़ा हुआ है, तो वो 2 लाख टन चावल पे जो पोर्ट पे कस्टम्स रहते हैं और जिनका जैसे फॉर एग्जांपल फॉरवर्डर्स होते हैं, कस्टम हाउस एजेंट्स होते हैं, वो भी वहां पे अपने पास अगर हमारा राइस रखेंगे तो वो उसका हमसे चार्जेस लेते हैं। वेयर हाउसिंग चार्जेस हो जाता है, टर्मिनल चार्जेस, ये सारे चार्जेस वो हम पे लगते हैं, तो वो भी अननेसेसरी एक कॉस्टिंग बढ़ती है। तो अच्छा ये बताइए कि जो गल्फ में युद्ध चल रहा है तो इससे अपने उत्पादन पे क्या फर्क पड़ा? नहीं, इससे उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। उत्पादन तो पिछले साल ही हो गया था। अभी मेरे ख्याल से धान भी 5-10% से ज्यादा बची नहीं है मार्केट में आने की। उत्पादन पे आगे फर्क पड़ सकता है, अगर वॉर खत्म हो जाता है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। तो बार अगर चला तो काफी नुकसान, वॉर अगर चला तो नुकसान हो सकता है। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से ये पोर्ट पे माल फंसा हुआ और किस तरह व्यापारियों को इसका लगातार नुकसान हो रहा है। न्यूज स्टेट के लिए दीपक कांकर, रायसेन। निर्यात पूरी तरीके से ठप है, जिसके चलते व्यापारियों के सामने, निर्यातकों के सामने संकट खड़ा हो गया है। बासमती चावल की खेप जो कि आप देखिए जहां तहां ट्रक खड़े हुए हैं, कारण यह है कि खाड़ी देशों में जो हालात बने हुए हैं उसके चलते निर्यात पूरी तरीके से इस वक्त रुका हुआ है। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी। दीपक, स्थिति फिलहाल चिंताजनक है, क्योंकि जब तक युद्ध चलेगा तब तक चीज़ें सामान्य हो पाएं इसकी उम्मीद बहुत कम है। क्या किसी विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है जिससे कि व्यापारियों के सामने जो संकट आ गया है निर्यात का, उसका कोई समाधान निकाला जा सके? हाँ जी हाँ, देखिए व्यापारियों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो हमने माल भेजा है बाहर खाड़ी देशों में, जो हमने निर्यात किया है, हाँ। और जो बीच के जो बिचौलिए रहते हैं, जो बीच के एजेंट रहते हैं, उनसे हमने बात की है कि अगर मान लो अगर गल्फ में अगर आपका जहाज रुका हुआ है और अगर तब तक नहीं पहुंच रहा है, अगर जैसे वो 15 या 20 दिन अगर लेट होता है तो उसको पेनल्टी 10 से 15% की पेनल्टी लगाई जाती है। तो वो बात कर रहे हैं कि साहब ये पेनल्टी हमारे ऊपर ना लगाई जाए। दूसरा, जो पोर्ट पर माल पड़ा है उस पोर्ट के माल का भी उनका ये कहना है कि साहब उसके लिए जैसे पोर्ट पे अगर पड़ा है तो उसका किराया ना लिया जाए। तो इस तरह की उनकी बात चल रही है। बाकी मिलर्स का ये कहना है कि साहब चूंकि सप्लाई तो रुकी चुकी है, तो सप्लाई रुकने से हमारा माल डंप हो गया है। बाकी जो मिल में जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन तो चल ही रहा है।
और अगर ये बार अगर लगातार चलती है, अगर 10 से 15 दिन और लंबी चलती है तो ये इसमें मतलब हमारा काफी नुकसान होगा, और जो हमारा माल है वो यहाँ जो मिल पे है वो यहाँ इसके गोडाउनों में ढेर लगता चला जाएगा, उससे हमको आर्थिक नुकसान ज्यादा होगा। जी, कोई अनुमान है कितना ये चावल होगा, कितना ये स्टॉक होगा जो कि फंसा हुआ है, या फिर हम कितना निर्यात करते हैं, किन किन देशों में करते हैं? जी हाँ, देखिए गल्फ खाड़ी के देशों में तो लगभग सभी में जाता है, ईरान में जाता है, तेहरान में जाता है, इस तरह के ये खाड़ी के देशों में सभी जगह ये धान जो रायसेन जिले का जो बासमती चावल है ये जाता है। हाँ। और ये निर्यात होता है। इसके अलावा लगभग 4 लाख टन माल तो इनका कुछ पोर्ट पर पड़ा है, 2 लाख टन इनका हवाई जहाज जैसा जहाज में, पानी के जहाज में लदा हुआ है, जो रास्ते में कहीं रुक गए हैं जी। तो ये तो उनका वहाँ जो भेजा हुआ है वो माल पड़ा हुआ है। इसके अलावा लगभग 2 से 2.5 टन के आसपास 2 लाख से 2.5 लाख टन मिलों में पड़ा हुआ है जो तैयार है, और जो अगली खेप में इनको भेजा जाना था, लेकिन ये युद्ध आने के बाद, युद्ध चलते जब ये पहला ही लॉट जो इनने भेजा था वो लॉट नहीं गया तो दूसरा लॉट इनका रुक गया है। तो उनका कहना है कि ये लगातार जो रुका हुआ है, हमारे मिल में जगह कम पड़ जाएगी, मिल में रखने की जगह नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन तो चल ही रहा है। अब धान का सीजन निकल चुका है और जो धान का स्टॉक इनके पास है उसी की मिलिंग करते हैं ये लोग, तो वो मिलिंग अभी फिलहाल वो थोड़ा सा स्लो कर दी है उन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाएं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।